नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास पॉडकास्ट। और आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे शब्दों की और हम बात करेंगे कहानियों की और एक ऐसी किताब की कि जो कि बहुत ही खूबसूरत किताब है और जिस किताब का नाम है कोरल्स ब्लूम अगेन। और उसकी लेखिका हमारे साथ हैं रुपिंदर बरार, जो कि इंडियन सिविल सर्वेंट हैं और बहुत ही खूबसूरत जो एक किताब लिखी है, तो उनकी लेखिका भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं रुपेंद्र जी का। रुपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, जी। धन्यवाद। तो रुपेंद्र जी, मुझे लगता है कि जो कोरल्स ब्लूम अगेन जो आपका नॉवल है, आज थोड़ी इसमें विस्तार से चर्चा की जाए, थोड़ी बातचीत की जाए। जी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बहुत सारे सिविल सर्वेंट हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान विदेशों में रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका तो बचपन ही कई देशों के अंदर गुजरा है और वहीं से ही कुछ इंस्पिरेशन आपको मिली और आपने ये नॉवल लिखा। जी, तो हम शुरुआत से ही इस नॉवल को करते हैं और थोड़ी सी विस्तृत चर्चा इसके ऊपर करते हैं। जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ, कुछ मैंने सवाल आपके लिए तैयार किए हैं कि ये कोरल्स ब्लूम अगेन कहानी जो है, ये कब की है और कहाँ की कहानी है ये? ये जो कोरल्स ब्लूम अगेन है, जी। ये कहानी जगह-जगह की है, ओके। क्योंकि इस कहानी में वैसे तो बहुत सारी लेयर्स छुपी हुई हुँ, हैं। हुँ। एक कोर मैसेजिंग है और कई चीज़ें हैं जो उस कोर को दर्शाती हैं हुँ, हुँ। और इस कहानी का जो कोर एक्शन पॉइंट है हुँ, सो टू से हुँ, हुँ, कहेंगे, हुँ। तो वो ब्लास्ट फिशिंग को लेकर है। ओके। डायनामाइट यूज़ होती है हुँ, हुँ, फिशिंग के लिए। हुँ, हुँ, उसको लेकर है पूरी कहानी और उसी हुँ, के अराउंड सारा वीव हुआ है। हुँ, हुँ, अगर कोई ये पूछे कि ये ब्लास्ट फिशिंग क्या है, वो हुँ, मैं हुँ, आगे हुँ। चल के जी, आपको जी, बिल्कुल, बताऊँगी। बिल्कुल। लेकिन इसके थ्रू हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हुँ, हुँ, ह्यूमन ग्रीड, हुँ, हुँ, ह्यूमन ज़रूरतें, हुँ, हुँ, उसकी अपनी जो लाइफ है, हुँ, जो हंगर है, हुँ, हुँ। वो किस तरह से इंसान को तरह-तरह के रास्तों पे ले जाती है, ओके। गलत रास्तों पे भी ले जाती है। हुँ, लेकिन हुँ, हुँ, अगर इंसान के अंदर हुँ, हुँ, करेज है, हुँ, कन्विक्शन है, हुँ, तो वो बहुत सारी जो गलत चीज़ें उसके आस-पास हो रही हैं, हुँ, उनसे लड़ भी सकता है हुँ। और सही रास्ते बना भी सकता है। जी। तो ये एक स्टोरी फ़िक्शन के माध्यम से ही हुँ, लिखी हुँ, है हालाँकि मैंने, हुँ, हुँ। बट इट्स अ स्टोरी ऑफ करेज एंड कन्विक्शन। लवली। बहुत ही सुंदर। क्या जॉनरा रखा है हुआ है आपने इस नॉवल का कि So as I said, it's a fiction, हुँ, but हुँ, it's a fiction laced around हुँ, हुँ, real events हुँ, हुँ, that हुँ, happen around the world, because blast fishing happens in East Africa, it हुँ, happens in Philippines, it हुँ, happens near Indonesia, it हुँ, happens in Myanmar. In fact, I was reading about it near हुँ, हुँ, Brazil. It हुँ, happens near the Red Sea, near Lebanon. So lots and lots of places get impacted by dynamite fishing, and in turn how the forces will get together to हुँ, fight everything around that. So the genre is a thriller. हुँ, There's a lot of adventure over there. हुँ, There is a lot of investigative work also involved in हुँ, this. But at the end, it's a हुँ। story of courage. ग्रेट। सो हू इज़ द मेन कैरेक्टर? इस कहानी की जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो माया है, एक हुँ, लड़की, हुँ, 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 इंडियन है, हुँ, हुँ। तकरीबन 30 एक साल की लड़की है, ओके। पढ़ी लिखी है, बहुत प्रोफेशनल है, प्रोग्रेसिव है। जी। हुँ। ये जो आपका नॉवल है कोरल्स ब्लूम अगेन, आपने ब्लास्ट फिशिंग की भी बात की, जिसकी बात हम आगे करेंगे भी। मुझे लग रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या की तरफ आप इशारा कर रही हैं इस फ़िक्शन के माध्यम से। कोई भी जब नॉवल लिखा जाता है तो उसका कोई सेंट्रल कैरेक्टर होता है, कोई तो प्रोटैगनिस्ट होगा ही। जी। तो आपने कुछ सोचा है इसके बारे में, क्या किसको आपने बनाया है तो प्रोटैगनिस्ट? मेरी किताब की प्रोटैगनिस्ट हुँ, हुँ, एक लड़की है। हुँ, शी इज़ अबाउट 30 इयर्स ओल्ड। वो हुँ, पढ़ी लिखी है, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती है, इंडियन है और वो बॉम्बे में काम करती है। और उसको प्रोटैगनिस्ट मैंने बनाया और उसके अलावा बड़े सारे और कैरेक्टर्स भी हैं, बट मेरा बहुत मन था कि इसके थ्रू मैं एक मैसेजिंग भी देना चाहती हूँ, हुँ, हुँ, लड़कियों को स्पेशली, हुँ, कि अगर आप हिम्मत रखते हैं, हुँ, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर आप इनजस्टिस के साथ फाइट कर सकते हैं, हुँ, तो बिल्कुल करिए। तो इसलिए मेरी नॉवल में बहुत सोच के मैंने एक यंग लड़की को हुँ। प्रोटैगनिस्ट बनाया है। जी, बिल्कुल। आपने यहाँ पे कॉर्पोरेट ग्रीड की बात कही है कि जब भी कभी होता है तो कुछ इस तरह के लालच होते हैं जो आप उसमें
बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो नष्ट हो रही हैं, जो हार्म हो रही है जिससे एनवायरनमेंट को या किसी भी चीज़ को, तो उसमें आप ओवरलुक कर जाते हैं। तो इस समस्या की तरफ आपने इशारा किया। तो क्या कहना चाहती हैं कॉर्पोरेट ग्रीड के माध्यम से? सो बेसिकली हालांकि इसको हम टर्म दे रहे हैं कॉर्पोरेट ग्रीड बिकॉज 20th सेंचुरी हैज हुँ, ऑल बीन अबाउट कॉर्पोरेशंस। ओके। जब 1909 के आसपास हुँ, अमेरिका में बड़े बिजनेसेस कंसोलिडेट होने हुँ, शुरू हुँ, हुए तो हुँ, हुँ, बिग कॉर्पोरेशंस का कॉन्सेप्ट आया, हुँ, हुँ, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ये हुँ, एक सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स बने। पर से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। हुँ, लेकिन जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट ग्रीड की, व्हाट वन इज ट्राइंग टू बेसिकली से इज दैट व्हेन एनी बिजनेस और एनी एंटरप्राइज हुँ, इज ड्रिवन ओनली बाय प्रॉफिट मोटिव हुँ, और इज ओनली ड्रिवन बाय द बैलेंस शीट्स, हुँ, तो उस बैलेंस शीट के बनने में हुँ, जो इंसान है, जो एनवायरनमेंट है, जो वैल्यू सिस्टम्स होने हुँ, हुँ, चाहिए हुँ, एक कॉरपोरेशन हुँ, के, हुँ, वो कहीं ना कहीं जब कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो जो एंड रिजल्ट हुँ, ह्यूमन ग्रोथ के लिए होना चाहिए हुँ, हुँ, वो ना होकर वो कुछ और बन जाता है। ओह! तो इसलिए इस बुक में भी मैंने यही दर्शाने की कोशिश की है। हुँ, हुँ, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है हुँ, that हुँ, every corporate is driven by greed. हुँ, There are number of businesses around the world that हुँ, are ethical, that हुँ, are compliant, हुँ, हुँ, that do everything right. हुँ, But at the same time, there are sufficient ones हुँ, हुँ, that compromise a lot, simply हुँ, focusing on the बैलेंस शीट। तो बिल्कुल। उस चीज को मैंने इस बुक में उभारने की कोशिश किया है हुँ, कि कई दफा हुँ, हुँ, जब हम एंड को हुँ, हुँ, इतना महत्व दे दें हुँ, हुँ, कि हम मीन्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हुँ, मीन्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड। या तो वो एक कोर मैसेज है, हुँ, मेरी हुँ, प्रयास है थ्रू हुँ, दिस बुक टू हुँ, रिमाइंड एवरीबडी। एंड अगेन इट्स हुँ, नॉट ओनली अबाउट कॉर्पोरेट्स, इट कुड बी इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ, हुँ, हुँ, it could be in the life of a civil servant, हुँ, in public service, in a doctor, in a lawyer, in anybody. हुँ, Basic ethical approach and that emotional intelligence जिसको हुँ, कहते हैं, हुँ, हुँ, ये सारी चीज़ों का हुँ, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एक राइटर, एक ऑथर के रूप में अगर मैं आपसे पूछूँ, क्योंकि हर कोई लेखक जो है जब कुछ लिखता है, तो जब उसकी कलम उठती है तो कहीं न कहीं कुछ संदेश वो देना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। क्योंकि उसको कहीं न कहीं वो महसूस होता है बहुत डीप डाउन। तो ये जो मुद्दा है, तो ये कहीं न कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा रहा कि जो आपने बहुत ग गहराई से इसको महसूस किया एंड जी, यू थॉट कि मैं उसको नॉवेल में भी लेके आती हूँ? आई थिंक मिश्रण है बहुत सी चीज़ों का। हुँ, हुँ, अगेन आई विल से, हुँ, हुँ, एक तो ये कि मैं स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री रही हूँ ओके। और स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री रहने के बाद फिर मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन की। हुँ, हुँ, एंड आई एम फ्रॉम द 90 बैच ऑफ द आईआरएस। हुँ, हुँ, तो आईआरएस में होने की वजह से आप बहुत सारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ एक्सपोज्ड भी रहते हो, हुँ, हुँ, एंड दैट इज़ वाई आप देखते हो फ़र्क अलग अलग हुँ, हुँ, बिजनेसेस की अप्रोच में हुँ, कि हुँ, कुछ कितने ज़्यादा कंप्लायंट और दे वर्क फॉर द लार्जर गुड, ओके। हुँ, और कई हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ जल्दी कर लेते हैं हुँ, एटसेट्रा। हुँ, हुँ, सो वो सारी चीज़ें, प्लस मुझे जनरली भी शौक है कि हुँ, हुँ, ग्लोबल लेवल पे किस तरह से हुँ, हुँ, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एवरीथिंग इज़ हुँ, बीइंग हुँ, प्लेड आउट, हुँ, हुँ, उसको मुझे पढ़ने का भी काफ़ी शौक है, तो मैं हुँ, काफ़ी हुँ, देखती रहती हूँ। और जी। बहुत सारा श्रेय मैं अपने हुँ, हुँ, प्रोफ़ेसर्स को दूँगी। हुँ, हुँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई हुई थी, बोथ बीए एंड एमए। हुँ, हुँ, और हिस्ट्री में हमारे जो प्रोफ़ेसर्स थे, हुँ, हुँ, each of them I think हुँ, हुँ, was a very thinking individual. ओके। एंड उन्होंने हमें ये सिखाया कि जब हम हिस्ट्री को पढ़ें, हुँ, हुँ, इट्स नॉट अ 2D रीडिंग ऑफ फैक्ट्स। हुँ, आपको उसकी गहराई में जाना है, हुँ, आपको उसको क्वेश्चन करना है, यू मस्ट क्वेश्चन एवरीथिंग। हुँ, एंड आई थिंक वो चीज़ मैंने सीखी मेरे कॉलेज से, और उसका पूरा श्रेय मैं अपने हुँ, प्रोफेसर्स को देती हूँ फॉर इंड्यूसिंग क्रिटिकल थिंकिंग। हुँ, एंड हुँ, दैट इज़ वाई मेरी जो प्रोटैगनिस्ट है माया, हुँ, हुँ, वो भी एक क्रिटिकल थिंकर है। आई ओके। थिंक कहीं ना कहीं उसमें हुँ। मेरी झलक है, मुझे कभी कभी लगता है। वो राइटर की झलक तो होती है अपने लेखन के अंदर जब भी जी। वो लिखते हैं। आपने भारत और पूर्वी अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका का के क्रॉस कल्चर का आपने ज़िक्र किया है और इसका ज़िक्र मतलब आप क्यों करते हैं अपने नॉवल के अंदर और इसमें जो आपकी स्टोरी है, उसमें इस क्रॉस कल्चर की क्या क्या रोल है? वेरी नाइस क्वेश्चन आई मस्ट से, बिकॉज इस स्टोरी में जैसे मैंने आपसे कहा, जो हुँ, मेरी हुँ, प्रोटैगनिस्ट है, जो हुँ, सेंट्रल कैरेक्टर है, हुँ, वो माया है, हुँ, हुँ, इंडियन लड़की है। हुँ, हुँ, बट सारी स्टोरी जो बेस्ड है हुँ, हुँ, वो ऑफ ईस्ट अफ्रीका है।
ओके। तो मैंने कोई भी एक्चुअल कंट्री नहीं पिक की है बिकॉज दैट वाज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट वाज टू ब्रिंग forth certain issues. The point was to bring forth certain value systems. The point was to bring forth how we can work together to improve a lot of things. So I have based myself in a small mythical island that I have created of East Africa. Now आप कहते हैं शेयर्ड कल्चर्स की बात. अब अगर हम हिस्ट्री पढ़े, जैसे मैंने कहा मैं स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हूँ, तो मेरी हर चीज में थोड़ी कहीं ना कहीं इतिहास आ जाता है. ओके। तो इफ वी लुक बैक इनटू द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, अरब ट्रेडर्स का निकलना अरब से, और उसके अलावा यूरोप से भी बहुत सारे ट्रेडर्स का निकलना, और अफ्रीका की तरफ से होते हुए, इंडिया से होते हुए, और फिर मलाक्का स्ट्रेट्स और इंडोनेशिया और इधर की तरफ जाना, इसमें बहुत सारे लोग भी मूव करते थे. हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं किताबों में, पर हम ये भूल जाते हैं कि जब वो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं आज, तो उस वक्त लोग तो जी रहे थे ना वहाँ पे. तो बड़ी इंटरेस्टिंग शेयर्ड कल्चर्स की अगर मैं बात करूं, मैं क्योंकि खुद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बचपन में टंजानिया में रहने की. मेरे फादर गवर्नमेंट में थे, उनकी डेपुटेशन हुई वहाँ पे. तो मेरी 11th से लेके 17 ईयर्स की जो पीरियड है लाइफ की, वो दार इस्लाम में बीती. बड़े इंटरेस्टिंग चीजें होती थी. तो जब स्कूल गए तो बगल वाली स्टूडेंट इज सेइंग, कैन यू पास मी द किताबू. हाँ, तो हम सोच रहे हैं कि हिंदी में तो हम किताब ही कहते किताब हैं, बोलते हैं। तो स्वाहिली में किताब को किताबू, पैसे को पैसा कहना, चाय को चाय ही कहना. तो ओह! बहुत सारे वर्ड्स. वो ट्रैवल किया उन्होंने। हाँ, दे हैव ओह! ट्रैवल्ड. एंड मोर इंटरेस्टिंगली, और जहाँ से पता चलता है कि ट्रेड कितना रोबस्ट था ईस्ट अफ्रीका और पर्टिकुलरली वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया के लोगों के साथ, कि जो हम सारे ही आज की डेट में भूल चुके हैं. इनफैक्ट जब मैंने IRS ज्वाइन की और हम एकेडमी गए, तो हमारी एक बुक कीपिंग का इम्तहान होता था. ओके। तो जो पुरानी दिल्ली 6 में वो लाल रंग की बही खाते की किताबें होती हाँ थी, जी, हाँ जी। ऐसे लाके हमारे सामने पटक दी गई. हुँ, तो हम लोगों ने तो नहीं पढ़ी थी कभी भी वो लाल किताबें भी. वी यूज्ड टू एसोसिएट देम विद पुरानी हिंदी फिल्मों में हुँ। जीवन को महाजन दिखाया हाँ, जाता हाँ, था, तो वो उस मुनीम लेके तरह. बैठता था जी पूरा जी वही जी. खाता, बिल्कुल। अब उनकी स्क्रिप्ट उनकी स्क्रिप्ट थी लंडा एंड महाजनी. हुँ, अब it is unbelievable हुँ, that Landa and Mahajani moved from India हुँ। to East Africa. ओह! और आज भी वहाँ पे 18वीं 19वीं सदी का जितना भी लेजर है, वो सारा लंडा एंड महाजनी में है. एंड इट इज ओनली लेटर इन द 20th century, एंड 20th century के टर्न एंड रादर मिड तक आते आते देवनागरी और गुजराती यूज होनी शुरू हुई है फॉर बुक कीपिंग इन ईस्ट अफ्रीका. इससे पहले लंडा एंड महाजनी थी. और लंडा एंड महाजनी की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है. फिर कभी उस पर भी जी। कुछ काम करूंगी जी, जी, डेफिनेटली, बिल्कुल। क्योंकि मुझे अब फैसिनेट कर रहा है वो. हुँ, जैसे आज की डेट में हम व्हाट्सएप पे कहते हैं ना एनक्रिप्टेड लैंग्वेज, हाँ जी। लंडा एंड महाजनी वाज एनक्रिप्टेड. ओके। सो इसलिए उन्होंने अडॉप्ट की. तो इस तरह के बहुत सारे शेयर्ड कल्चर्स हैं. समोसा सेंट्रल एशिया से इंडिया आया, इंडिया से ईस्ट अफ्रीका पहुंच गया. तो हमारे ट्रेडर्स लेके गए होंगे, सबको अच्छा लगा होगा. आपको अच्छा लगता है समोसा? बिल्कुल अच्छा मुझे लगता बहुत अच्छा लगता है. है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनको भी अच्छा लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल. इस वजह तो से। इस तरह से शेयर्ड जी। कल्चर किताब में माया के अलावा हुँ, हुँ, सारे ही कैरेक्टर्स जो वहाँ हैं, हुँ, वो लोकल हैं. वो हुँ, ईस्ट अफ्रीका के हैं, हुँ, एक दो लोग बाहर के हैं, यूरोप के भी हैं. तो इट्स अ वेरी इंटरनेशनल सॉर्ट ऑफ अ बुक. ओके, ओके। तो अब आया समझ में कि जो आपका जी बेस है, जो जी आपने कहा कि 11 से लेके 17 साल तक जी. जो आपने वहाँ पे देखा, समझा और जो कल्चरल जो सिमिलैरिटीज़ थी, वो आपने देखी, जी. तो शायद वहीं से ये इंस्पिरेशन आपको आई होगी कि इसको। एक और शेयर करना चाहूंगी, जी। क्योंकि इट इज ऑफ लॉट ऑफ इंटरेस्ट टू मी, एंड आई एम श्योर हुँ, व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे हुँ, हुँ। कि जब, और क्योंकि वो बुक में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ओके। कि ये लड़की पहुंचती क्यों है, ये हुँ, गई क्यों हुँ, इस मिथिकल लैंड में ईस्ट हुँ, अफ्रीका. इसका कोई लेना देना नहीं हुँ, था. हुँ, हुँ, एक बड़ी अजीब सिचुएशन होती है और ये वहां पहुंचती है. ओके। जब ये वहां पहुंचती है, तो ये और एक अजीब सिचुएशन को कन्फ्रंट करती है, और इसको हुँ, ये पता चलता है हुँ, कि इसकी तो अपनी फैमिली में हुँ। लेगेसी है उस लैंड के साथ. अच्छा, ओके। अब वो लेगेसी पॉलिटिकल है, सोशल है. हुँ, हुँ, और उस लेगेसी के थ्रू जो शेयर्ड कल्चर की मैंने बात की, हुँ, शेयर्ड कल्चर ऐसे है कि हुँ, हुँ, जो महात्मा गांधी थे, हुँ, हुँ। महात्मा गांधी हम सबको पता है जी, साउथ अफ्रीका से जी, उनकी जी, स्ट्रगल स्टार्ट जी। हुई. हुँ, जो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने हुँ, हुँ, देखी हुँ, हुँ, अपने साथ, हुँ, हुँ, किस तरह को
उन्होंने उसको गैल्वनाइज किया। एक सिविल डिसोबीडियंस का कॉन्सेप्ट आया, नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट आया। 1906 में पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने जब की जोहानिसबर्ग में, और आते 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 सारे अफ्रीकन नेशंस को भी उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया। टंजानिया के जो पहले प्रेसिडेंट बने, उनको mwalimu कहते थे। mwalimu इज लाइक टीचर, गुरु। जूलियस नेरेरे, जूलियस नेरेरे बहुत इन्फ्लुएंस्ड थे गांधी जी के मॉडल से। वो भी एक सोशलिस्ट पैटर्न सोचते थे अपने देश के लिए, और जिस तरह से हमारे यहाँ सर्वोदय का कॉन्सेप्ट आया, तो उनके वहाँ पे भी ये था कि सबका भला, सर्व भला होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जो हमारी अपनी अग्रेरियन एंड विलेज इकोनॉमी है, जो कम्युनिटी की एंगेजमेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो बुक में भी आप देखेंगे कि जो मेथड हमारी प्रोटैगनिस्ट यूज करेगी, वो भी मेथड इज ऑफ गेटिंग द कम्युनिटी टुगेदर। सो वहाँ पे गांधी जी का इन्फ्लुएंस इस लड़की की अपनी सोच में, इस लड़की की अपनी थॉट में, जो कि हमारी अपनी इंडियन फिलॉसफी एंड द पॉलिटिकल जो हमारा बैकड्रॉप है, वो भी यही है। सो वो सारी चीजें आपको इस किताब में मिलती हैं, और वो सारे शेयर्ड कल्चर्स हैं हमारे ईस्ट अफ्रीका के साथ। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुंदर। जी, आपने युवा मछुआरे कीन का भी के किरदार को भी गढ़ा है इसमें अपने नॉवल के अंदर। उसके चरित्र में बड़ी डायकोटोमी है, विरोधाभास है उसमें। तो क्यों गढ़ा, मतलब आपने क्या उद्देश्य रहा कीन के कैरेक्टर को लेकर के? पहले तो मैं कहूंगी कि लगता है आपने मेरी दी हुई स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ ली है, बहुत तो अच्छे से पढ़ी आपने मैंने। कैरेक्टर्स को काफी अच्छे से समझा है। तो थैंक यू फॉर दैट। तो कैन की जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कैन एक बहुत सेंट्रल कैरेक्टर है इस किताब का। कैन एक 34-35 साल का लड़का है, काफी पुअर है, फिशर मैन है, उसके फादर भी फिशरमैन रहे हैं, तो जनरेशन से वो फिशिंग ही करते आए हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ना चाहता है किसी भी गलत प्रैक्टिस से, पर मजबूरियां इसको लाएंगी उस रास्ते पे, और हालात ऐसे हालात है, और वो हालात से मजबूर है। और किस तरह से मजबूरी में एक इंसान, जब उसकी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, उसके पास कौन सी चॉइसेस हैं। और ये भी एक मैं बात कहना चाहूंगी कि हम बहुत आराम से कई दफे फ्रॉम पोजीशंस ऑफ कंफर्ट एक वैल्यू जजमेंट दे देते हैं कि ओह, व्हाई डिड ही डू दिस, व्हाई डिड ही डू दैट, डू वी इवन डेल्व इनटू इट as to why the person did that? Would I do any differently if I were given the same situation? Maybe not. So ये भी इस कैरेक्टर के थ्रू एक मैसेजिंग है कि उसकी जो बेबसी है, वो उसको वो सब करवा रही है, पर वो बड़ा क्लियर है कि ये मैं कुछ समय के लिए करूंगा, फिर नहीं करूंगा। बट सर्कमस्टेंसेस कुछ और ही बनते हैं उसके आसपास के, और वो ही गेट्स कॉट इनटू सिचुएशंस। उसके बाद फिर उसके अंदर डिलेमा है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी है उसकी पत्नी की, उसके ऊपर जिम्मेदारी है बहुत सारी चीजों की, उसके ऊपर जिम्मेदारी है उसके आसपास के फिशरमैन की भी। तो कैसे वो डिसीजन ले कि मैं क्या, हाँ, इधर जाऊं या उधर जाऊं। मैं सारा कुछ नहीं बताऊंगी बिकॉज आई वांट माय रीडर्स टू रीड द बुक। बिल्कुल बिल्कुल। बट यस, ईच ऑफ अस, अगर हम देखें, ईच ऑफ अस एवरी डे आर कन्फ्रंटेड विद डिलेमास, छोटे छोटे डिलेमास। आपको कभी कभी जैसे वीकेंड आया तो इनवाइट आ जाता है कि पार्टी पे जाना है, वो आप सोच रहे हो मैंने काम भी करना है, मैंने पढ़ना भी है, लेकिन मैंने पार्टी पे भी जाना है, तो आप विचार रहे हो कि क्या करूं। ये भी एक डिलेमा ही है ना, जाऊं ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, एक्सरसाइज करने के लिए उठूं या ना उठूं, एक दिन और सो लेते हैं, ये भी एक डिलेमा ही है। ये छोटे छोटे डिलेमास हैं, लेकिन डिलेमास आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जब एक राइटर इस तरह की कैरेक्टर को गढ़ रहा होता है, सो जनरली राइटर्स के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा एम्पैथेटिकली चीज़ों को देखता है, कि उनके शू में जा कर के और उनके हालात और स्थितियों में जा कर के खुद को रखता है, और फिर लिखने की कोशिश करता है उसको। तो जब कैन का कैरेक्टर आप लिख रहे थे, तो उस समय पर उसके चरित्र में उसको गहराई में समझना पड़ा होगा, जाना पड़ा होगा, वहाँ के हालातों को समझना पड़ा होगा।
नहीं, मैंने काफ़ी हम्म, स्पेसिफिकली इस हम्म, सब्जेक्ट के लिए, हम्म, क्योंकि जब मैंने पहली बार ब्लास्ट फिशिंग पढ़ा हम्म, और मैंने जब ये पढ़ा कि ऑफ द कोस्ट ऑफ टंजानिया ये काफ़ी होता है, हम्म, तो मेरी एक क्यूरियोसिटी जगी कि ओके, ये होती क्या चीज़ है। मैंने तो कभी सुना ही नहीं था हम्म, टर्मिनोलॉजी, और इनफैक्ट मैं सारे अपने रीडर्स और जो इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं उनको भी इनकरेज करूंगी कि आप किताब तो पढ़ें ही, लेकिन आप साथ ही साथ ब्लास्ट फिशिंग के बारे में भी पढ़ें कि किस तरह से मैल प्रैक्टिसेस अलग अलग प्रोफेशंस में आती हैं। तो खैर, जब वो पढ़ना शुरू किया तो तब अंडरस्टैंड किया कि वहाँ की कम्युनिटीज को कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। और फिर वही बात हुई, पढ़ते पढ़ते समझ आया कि वो कोई बाय चॉइस नहीं कर रहे ये चीजें, दे आर बीइंग ड्रैग्ड इनटू इट लिटरली, बिकॉज ऑप्शंस ही नहीं क्रिएट हो रही, वहां पे जॉब्स ही नहीं निकल के आ रहे। तो बहुत यूथ को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, नेचुरल सी तो बात क्या है, करेंगे, नेचुरल सी क्या बात है। करेंगे, हर राइट, एक को व्यवसाय तो चाहिए ना, कैसा भी व्यवसाय वो करेगा लेकिन उसको चाहिए, नहीं तो उसकी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी होंगी। तो हम एक तरफ तो ग्रीड की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ तो नीड की बात है ना। तो एक तरफ ग्रीड आपको गलत रास्तों पे ले जा रही है, एक तरफ आपको शेयर नीड गलत तरफ ले जा रही है। दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं, नहीं है, बिल्कुल, लेकिन एक लेवल पे देखें तो बहुत सारा कंपैरिजन है। तो इस तरह से मैंने इन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा। बाकी आप भी समझते हैं सुशील जी के कई जगह हम निकल जाएं दुनिया में, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको हम अपने कंफर्ट जोन्स में बैठ के नहीं देखते हैं ऑन अ डेली बेसिस। जी, देखना चाहिए, बिल्कुल, देखना चाहिए। अपनी कॉन्शियंस को कभी भी इतना ना भूल जाएं कि आपको याद ही ना रहे कि आपके नीचे के स्तर में कितने लोग हैं। अक्सर हम लोग अपने से ऊपर ही देखते रहते हैं, फलां के पास इतनी गाड़ियां हैं, फलां के पास इतना बड़ा घर है, उसने ये बना लिया, उसने ये कर लिया, और हम शुक्राना ही भूल जाते हैं। ग्रेटिट्यूड, थोड़ा सा नीचे देखें तो कितना गैप है अभी भी आपके पास, आप तब रियलाइज करते हो कि कितना है मुकाबले में दूसरों के। तो ये भी एक कहीं ना कहीं सटल सी मैसेजिंग है, बहुत सारी चीजें कहने की जी, कोशिश रही है। जी, जी, बहुत खूबसूरत था। अ, आपके अनुसार अ, माया जो है, जो इसका सेंट्रल कैरेक्टर है, वो किसी विदेशी ज़मीन पर जो आपने मिथिकल एक स्टोरी गढ़ी है, उसमें भ्रष्टाचार की जो मुहिम है, करप्शन की जो एक कैंपेन है, उसमें उनकी जो हिम्मत है या उनका जो इरादा है या उनको जो इंस्पिरेशन जो मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है कि मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं काम करूँ? बहुत ही कोर वैल्यू है मेरी ये किताब हुँ, की, हुँ, और इसका मैं कहूंगी कि जो जेनेसिस है इस हुँ, कैरेक्टर के अंदर, इस तरह की चीजें एकदम नहीं पैदा होती हैं आपके अंदर। हुँ, वैल्यू सिस्टम्स जो होते हैं हुँ, हुँ, वो बहुत समय धीरे 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 आपकी अपब्रिंगिंग में, आपके एक्सपोजर में, आप किस तरह की सोच डेवलप कर पा रहे हैं अपने लिए, किस तरह का लिटरेचर पढ़ रहे हुँ, हैं, हुँ, हुँ, किस तरह की कंपनी रखते हैं, हुँ, हुँ, ये सारी चीजें मिल मिलाकर दे मेक अ पर्सनालिटी आउट ऑफ यू। हुँ, Now when we look at a character like Maya, and हुँ, when we look at her, she lands up in a foreign country, हुँ, हुँ, she has never been there, and she is suddenly हुँ, going to, she could have just gone for a holiday and come back, हुँ, but she doesn't do that. हुँ, She deep dives into her conscience हुँ, and realizes हुँ, that here is a situation where हुँ, I know I can make a difference. हुँ, Here is a situation where I think I need to act as a catalyst, हुँ, and I need to be a part of the solution हुँ, and not become a part of the problem. हुँ, And उसकी legacy है, हुँ, जिसके बारे में भी बहुत डिटेल नहीं कहूंगी यहाँ पर, लेकिन हुँ, there's a legacy in that she inherits. हुँ, And that is why again subtle से way में messaging है हुँ, of the role of being good role models, of good हुँ, parenting, of being a good friend, etc., etc. हुँ, Because willy nilly, we don't realize, but we are picking a lot of influences from people around us. Maya has also done that. हुँ, And that is what brings the result when we see Maya playing the role that she plays in this book. ग्रेट, ग्रेट। जब भी कोई इस तरह का कैंपेन कुछ भी जब चलता है, कोई भी मुहिम चलती है और चूँकि इसमें तो माया एक सेंट्रल कैरेक्टर है और वो करप्शन के खिलाफ लड़ रही है। तो कि कैन जो कैरेक्टर है,
उसको किस बात ने प्रेरित किया कि वो इस अभियान में शामिल हो गया? इनफैक्ट केन भी माया की वजह से प्रेरित होगा, ओके। बिकॉज केन तो बहुत सारे डाउट से घिर जाता है। हुँ, केन की परिस्थितियां इतनी डिप्लोरेबल हो जाती हैं, इतनी डिफिकल्ट हो जाती हैं हुँ, कि कोई भी इंसान हिम्मत हार सकता है। हुँ, और इसलिए हम इस कैरेक्टर को, केन को, कोई हुँ, ब्लेम नहीं करेंगे इस हुँ, किताब में, क्योंकि हुँ, उसकी परिस्थितियां ऐसी हैं। बट माया की हिम्मत है, हुँ, माया की परसिस्टेंस है, और केन की वाइफ की होगी परसिस्टेंस, कि वो किस तरह से केन को उसकी जो वो नेगेटिव एक दलदल सी में जो घुस गया है, हाउ हुँ, टू गेट हिम आउट ऑफ दैट, हाउ टू गेट him to believe in himself again. हुँ, And that's a very important part of the layered messaging. हुँ, हुँ, They need to believe in yourself. If you believe in something, हुँ, then no challenge is big enough. You know you can do it, you should do it. लवली। ये हिम्मत और पक्के इरादे की कहानी है और आपको क्या लगता है कि असल ज़िंदगी में लोग सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा कैसे पाते हैं? इसी तरह से पाते हैं, जब वो उदाहरण देखते हैं, हुँ, हुँ, जब वो बहुत सारे लोगों को करते हुए देखते हैं, हुँ, हुँ, वो उनकी मुश्किलों को भी देखते हैं, हुँ, क्योंकि हुँ, कोई भी चीज़ आसान नहीं आती है। हुँ, यू हैव टू स्ट्रगल फॉर इट। हुँ, लेकिन जब स्ट्रगल एट द एंड हुँ, आपको एक अच्छा रिजल्ट देती है। हुँ, हुँ, बट यू नो सुशील जी, इसमें मैं ये कहूँगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हुँ, हम, जैसे मैंने कहा, सही सोच, हुँ, और हुँ, वो सही सोच कहीं से भी आ सकती है। हुँ, हुँ, वो लिखने, पढ़ने, वो पुरानी फिलॉसफी की किताबें, हुँ, हुँ, तरह-तरह की चीज़ों को पढ़ के, हुँ, हिस्ट्री इज़ रिप्लीट विद एग्ज़ाम्पल्स हुँ, of people who have lived selfless lives. हुँ, हुँ, We just have to pick that literature. In fact, आज की डेट में तो हुँ, यूट्यूब पे ही सब कुछ मिल जाता है, हुँ, किंडल हुँ, पे सब कुछ मिल जाता है। तो प्रेरणा लेने के हुँ, स्रोत बहुत हैं बहुत आज की डेट में। है। हुँ, You हुँ, just have to be ready to do it. हुँ, आपको बेसिकली ये समझना होगा हुँ, हुँ, that इंसान आया क्यों है, हुँ, हमारा रोल क्या है इस हुँ, अर्थ पे। हुँ, क्या हम सिर्फ पैदा हुए हैं एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स पास करके हुँ, आगे जाने के लिए? हुँ, हुँ, कोई तो कारण होगा ना, हुँ, कि प्रभु ने हमें इंसान का रूप क्यों दिया है। दिया है, बिल्कुल सही। सो आई थिंक इफ वी कीप दैट वन थॉट इन आवर माइंड, हुँ, दैट आई एम हियर फॉर अ पर्पस, हुँ, दैट पर्पस कैन बी स्मॉल, हुँ, हुँ, और वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट, मैं स्मॉलनेस से हुँ, आगे हुँ, चल के आपको जी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण दूंगी कि हुँ, कैसे एक छोटा सा कण हुँ, हुँ, भी हुँ, हुँ, कितना मेजर रोल प्ले करता है। जी। तो अपने आप को छोटा कभी मत समझिए। हुँ, आप एक हैं, हुँ, आप अपने दायरे में फर्क डाल सकते हैं, हुँ, पर आपका दायरा मिलकर ही तो सारा समाज बनता है। हुँ, सो बिल्कुल। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हुँ, यू हैव टू कीप इट इन योरसेल्फ, हुँ, हुँ, दैट आई कैन डू इट, एंड हुँ, आई एम अ पार्ट ऑफ अ लार्ज ओशन, एंड हुँ, एवरी ड्रॉप काउंट्स। हुँ, एवरी ड्रॉप काउंट्स एंड ज़ाहिर-सी बात है कि इसीलिए कहा जाता है कि नथिंग इज़ वेस्ट, हर चीज़ की अपनी एक जी वैल्यू है, बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल कोई छोटे से छोटा कैरेक्टर क्यों बिल्कुल ना हो। बिल्कुल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी इस नॉवल के अंदर अ, बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर्स भी हैं। जी उस जी। सवाल पे भी हम आएँगे। मुझे लगता है कि हम्म, हमें यहाँ पे थोड़ा-सा एक क्यूरियोसिटी जनरेट करना चाहिए अपने पाठकों के माइंड में और हम सेकंड पार्ट जो है इसका डिस्कशन का, उसमें हम उन सेंट्रल कैरेक्टर्स की माया के अलावा भी इसमें बहुत सारी बिल्कुल फीमेल जी। कैरेक्टर्स हैं, उनके दैट्स बारे में राइट, हम बातचीत दैट्स करेंगे। राइट। तो यहाँ श्योर मुझे लगता है कि हम ब्रेक ले लेते हैं और श्योर। उसके बाद हम जो सेकंड पार्ट है उसमें हम इस नॉवल की फिर दोबारा चर्चा करेंगे। थैंक यू। तो आप कह रहे हैं कि ये किट कैट ब्रेक है, हम जी, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद। जी। थैंक श्योर। यू, थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू। नाइस टॉकिंग टू यू।